सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं आर्टिकल्स। ठीक है, ये पेपर तुम्हारा सब्जेक्ट इंग्लिश है, कैसा भी है ये हेल्पफुल रहेगी वीडियो। ठीक है, तो उसको देखना। अभी हम कर रहे हैं 10 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन है टोटल। रोज़ के ऐसे ऐसे करते रहेंगे। इसका जो पीडीएफ है, इसको करना कैसे है, देखो पहले ना तुम इसको जाके क्या करना, टेलीग्राम लिंक, टेलीग्राम ज्वाइन करो या ना भी करो। टेलीग्राम से क्या करना, पीडीएफ लेना। ठीक है, इसकी ये जो क्वेश्चन है उसको पहले कॉपी पे सोल्व करना तुम। ओके, उसके बाद यहाँ पे आके इसके आंसर चेक करना। ठीक है, और थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेना ताकि ऐसा मिलता जुलता कोई क्वेश्चन आ जाए तो तुम्हें हेल्प हो जाए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो मैं करवा रही हूँ ऐसा वैसा सेम क्वेश्चन वो उठा के दे देंगे, ऐसा नहीं होता। बस कॉन्सेप्ट क्लियर होए ना तो आराम से सारे क्वेश्चन हल हो जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको करते हैं हम। ठीक है, चलो शुरू करें। फर्स्ट है, उससे पहले जो भी नए हैं मैं उनके लिए बता दूं कि जो इसका मतलब आर्टिकल है उसको सोल्व कैसे करना है। एक सीधी सी बस थोड़ी सी 1 मिनट की ही एक्सप्लेनेशन है, देख लो। जैसे हमें पहले बताते थे, मैं भी यही सीख के आई थी स्कूल में, मेरे को यही हमें यही सिखाया था। जैसे जो वोवल होते हैं ना इंग्लिश में, A E I O U। ठीक है, अगर ये कहीं पे भी दिख रहे हैं ना तो क्या लगाना है, एन लगा के आ जाना है। ठीक है, अदरवाइज़ क्या लगा दो, ए लगा दो। क्योंकि ये क्या दे रहे हैं, वोवल की साउंड दे रहे हैं, स्वर साउंड दे रहे हैं। और जो बाकी इसके अलावा ए बी बाकी जो रह गए C D F ऐसे करके G, तो वो कैसी साउंड दे रहे हैं, वो हमें दे रहे हैं व्यंजन साउंड, मतलब कॉन्सोनेंट साउंड दे रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो ए लेंगे अपने से पहले। ठीक है, अब ये नहीं है। अब इसका क्या रूल है, हमें क्या करना है, सिर्फ साउंड चेक करनी है। ये जो पहला शब्द है ब्लैंक के बाद, ये जो पहला अक्षर यहाँ पे क्या साउंड दे रहा है, मतलब कैसा आवाज़ आ रहा है उसका। ठीक है, तो हम उसको चेक कैसे करना है। जो हिंदी में ये जो होते हैं ना स्वर होते हैं, ए आ ई ऊ ए ऐ ओ औ, इतना ही। ठीक है, ये जो होते हैं स्वर, इसकी अगर साउंड हमें दे रहा है ना ये वाला ब्लैंक से बाद वाला जो शब्द है पहला अक्षर, ठीक है, तो ये हमें क्या लगाना है, एन लगाना है। ठीक है, जो एन लगता है वोवल साउंड से पहले, मतलब स्वर साउंड से पहले। जो ए लगेगा वो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले लगेगा, और जो दा होता है वो स्पेसिफिक चीज़ों के साथ लगता है। ठीक है, जो ए होता है और एन होता है वो सिंगुलर के साथ लगते हैं, मतलब एक वचन होता है जिसको हम गिन सकते हैं, उन चीज़ों के साथ हम ए और एन लगा देंगे। पर एन हम कहाँ लगाएंगे, जब हमें क्या आ रही है, साउंड आ रही है हमें वोवल की। ठीक है, स्वर साउंड आ रही है, और ए हम लगा देंगे व्यंजन की जहाँ पे साउंड आ रही है। ठीक है, तो ये चीज़ है एक, इतना याद रखना। जहाँ पे भी जो हिंदी के जो स्वर है ना उसकी साउंड आ रही है तो हम क्या लगा देंगे, एन लगा। हमारा पहला सेंटेंस है, देखो आर्टिकल करने के ना 2 रूल याद रखना बस। पहला हमें चेक करना है ब्लैंक के बाद जो शब्द है वो हमें कैसी साउंड दे रहा है, जो इसका पहला अक्षर है वो कैसी साउंड दे रहा है। और जो उसके बाद है, जो आगे का जो सेंटेंस है वो स्पेसिफिक है या नहीं है। बस ये 2 चीज़ें देखनी है। आगे हम करेंगे तो तुम्हें समझ आएगा मैंने ये क्या बोल दिया। तो पहला है डैश एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अब क्या है, देख लिया हमें एप्पल, एप्पल क्या है, इकलौता है। ठीक है, हम ए और एन भी भर सकते हैं ऑप्शन में। ठीक है, तो अब ये साउंड कैसी दे रहा है, एप्पल ए की साउंड दे रहा है। ठीक है, तो हम क्या मतलब कैसी साउंड है, ये स्वर साउंड है ना, हिंदी का स्वर है। ओके, तो क्या है, हम क्या लगाएंगे, वाउल। ठीक है, मतलब ये वाउल हो गया, तो वाउल साउंड से पहले हम क्या लगा देते हैं, एन लगा देते हैं। ये तो पता चल गया। अब आगे देखते हैं, ये स्पेसिफिक बात तो नहीं है कोई, नहीं ऐसा नहीं है, नॉर्मल ये एक सलाह दी जा रही है। तो हम क्या लगा देंगे, सिर्फ एन फिल कर देंगे, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। सेकेंड वन इज़ माउंट एवरेस्ट इज़ इन हिमालयाज। देखो यहाँ पे 2 जगह ब्लैंक भी दे सकता है, एक जगह ब्लैंक भी दे सकता है, ये उसकी इच्छा है। एक चीज़ याद रखना, जितने भी माउंटेन होते हैं ना, पहाड़ होते हैं, उनसे पहले हम क्या लगाएंगे, वो स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं, उनसे पहले हम लगाएंगे द। समझ गए तुम। जैसे हिमालय एक पर्वत है, ठीक है, तो हम उससे पहले क्या लगा देंगे, द। जैसे एंडीज एक पर्वत है, उससे पहले हम द लगा देंगे। पर ये जो माउंट एवरेस्ट है ना, माउंट एवरेस्ट क्या है, पीक है, हिमालय की पीक, मतलब चोटी का नाम है ये। तो चोटी से नाम से पहले हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते। तो देखो भाई, इसने वो दे ही नहीं रखा इसके अंदर। ठीक है, तो कोई भी ऑप्शन इसमें से सही नहीं है, क्रॉस आएगा। मानो कि 3 ऑप्शन ये दे दिए जाएं, ठीक है, पेपर में, और साथ में दे दिया जाए नन ऑफ दीज, तो हम ये वाला आंसर सही कर जाएंगे इस वाले खाने के अंदर। ठीक है, इसमें तो हम दाई भर चुके हैं क्योंकि ये माउंटेन का नाम है। नेक्स्ट वन इज़ लंदन इज़ डैश ऑन द रिवर थेम्स। अब देखो जो भी नदियां हैं ना, रिवर्स हैं, उनके नेम से पहले हम क्या लगाते हैं, हमेशा दा लगाया जाता है। तो अभी क्या आ जाएगा, इससे पहले दा लगाएंगे। अगर इकलौता रिवर लिखा होता ना तो हम ए लगा देते। क्यों लगा देते,
क्योंकि यहाँ पे किसकी साउंड आ रही है, र की साउंड आ रही है। र कैसी साउंड है, एक व्यंजन साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, समझ गए तुम। अब एक और चीज़, मानो यहाँ पे रिवर इसके बाद दिया होता तो भी हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, क्योंकि थेम्स रिवर का नाम है, ये तुम याद रख लेना। इससे ये पता ही चल रहा है ये रिवर है, लिख ही दिया इसने, ठीक है। नेक्स्ट वन इज शी डिड डैश एम ए इन फ्रेंच लिटरेचर। अब देखो ये कोई स्पेसिफिक बात नहीं बोल रहा, हमें क्या करना है, सिर्फ साउंड चेक करनी है। एम ए में तुम ये मत देख लेना एम आ गया तो ए लगा दो, गलत है, ठीक है। एम ए में साउंड किसकी आ रही है, एम में जो पहला है उसको देखना है, एम में साउंड आ रही है ए की, ठीक है। तो ए कैसा साउंड है, वोवल साउंड है। वोवल साउंड से पहले हम क्या लगा देते हैं, एन, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे एन। नेक्स्ट वन इज इट्स डैश मोस्ट एक्सपेंसिव होटल इन टाउन, ठीक है। तो अब जो भी सुपरलेटिव डिग्रीज होती है ना, उससे पहले हमेशा क्या लगाया जाता है, द लगाया जाता है। नेक्स्ट वन इज माई फ्लैट इज़ ऑन डैश सेकेंड फ्लोर। जितने भी ये ऑर्डिनल नंबर होते हैं ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, इनसे पहले ऑलवेज आर्टिकल आएगा द, तो यहाँ पे आंसर सही होगा द। नेक्स्ट इज आई बोट अम्ब्रेला लास्ट वीक। अब यहाँ पे हम साउंड चेक करनी है, किसकी साउंड आ रही है, अ की साउंड आ रही है, अम्ब्रेला, ठीक है। तो अ की साउंड है, कैसा साउंड है, ये वोवल साउंड है, ठीक है। वोवल साउंड है तो हम क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। तो एक चीज़ और देखना, अगर यहाँ पे अम्ब्रेलाज होता ना, मतलब ये जो जितने भी नाउन होते हैं ये क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। इनको प्लूरल करने के लिए हम इनके साथ एस और ई एस ऐड करते हैं। मान लो अम्ब्रेला के साथ हमने एस लगा दिया, मतलब अब ये बहुत सारे अम्ब्रेला हो गए, ठीक है। तो अब फिर हम ना ए लगा सकते ना हम एन लगा सकते, चाहे आवाज़ किसी की भी आ रही हो, समझ रहे हो तुम। ए और एन का यूज़ हम कहाँ करेंगे, जब चीज़ सिंगुलर होगी। नेक्स्ट है, अच्छा ये इसमें साउंड क्या आ रही है, ये मैंने बता दिया, क्या अम्ब्रेला अ की साउंड आ रही है। तो आ की साउंड कैसी है, वोवल साउंड है। वोवल साउंड से पहले हम क्या लगाते हैं, एन, आंसर सही हो जाएगा एन। ये देखो दो क्वेश्चन साथ रखने का क्या रीज़न था, आई लॉस्ट डैश अम्ब्रेला यू गिफ्टेड मी। मैंने तुम्हें पहले सबसे पहले क्या बोला था कि हमें दो चीज़ चेक करनी है कि इधर साउंड किसकी आ रही है और सेंटेंस स्पेसिफिक है या नहीं है। तो अब ये कह रहा है आई लॉस्ट अम्ब्रेला, मानो ये इतना ही सेंटेंस होता कि मैंने अम्ब्रेला खो दिया, तो अब यहाँ पे साउंड आ रही है अ की, ठीक है। अ एक ऐसी साउंड है, वोवल साउंड है। वोवल साउंड से पहले हम क्या लगाते हैं, एन, ठीक है। ये ऐसे सही हो जाता, पर आगे ना इसने एक्सप्लेनेशन ऐड कर दी कि मैंने वोवल अम्ब्रेला खो दिया, यू गिफ्टेड में, जो तूने मुझे दिया था, ठीक है। वो अब ये स्पेसिफिक हो गया, अम्ब्रेला कौन सा खोया है, जो इसने दिया था। तो स्पेसिफिक से पहले हम क्या लगा देंगे, द, तो द हो जाएगा। नेक्स्ट है पेरिस, पेरिस इज़ डैश कैपिटल ऑफ फ्रांस, तो इससे पहले हो जाएगा आर्टिकल द। नेक्स्ट ही इज़ वेयरिंग डैश ब्लू सूट। अब देखो यहाँ पे एक ही सूट की बात हो रही है, ठीक है। इसके साथ एस सी एस ई एस नहीं लगा तो एक सूट हो गया। तो अब जो ब्लू है यहाँ पे किसकी साउंड दे रहा है, ब की साउंड दे रहा है, ठीक है। ब कैसा साउंड है, एक व्यंजन साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो हम एन नहीं लगाएंगे, ये कट गया। अब ये दो बच गए। अब ये कोई स्पेसिफिक सूट की तो बात ही नहीं कर रहा, ये कह रहा है कि उसने ब्लू सूट पहना था, तो नॉर्मल सूट की बात हो रही है, तो ए लगा देंगे हम। नेक्स्ट है ही इज़ वेयरिंग टाई आई गेव हिम। अब देखो यहाँ पे स्पेसिफिक हो रही है चीज़ें, मानो ये सेंटेंस सिर्फ इतना ही होता, आई ही इज़ वेयरिंग टाई, ठीक है। हमें यहाँ भरना होता तो हम भर देते जो यहाँ साउंड आ रही है उसके अकॉर्डिंग। ट की साउंड आ रही है, ठीक है, तो उससे पहले हम क्या लगा देंगे, ए लगा देते। पर अभी क्या है, इसने एक्सप्लेनेशन ऐड किया है कि इसने वो वाली टाई पहनी थी जो उसने दी थी, ठीक है। जो दी थी तो स्पेसिफिक हो गया ना, कौन सी पहन रखी है, जो दी गई है, तो आ जाएगा दा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल नया प्रैक्टिस करेंगे।